तो दोस्तों 2026 की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई है। 2026 के जनवरी के पहले 15 दिन के अंदर जो है बच्चों के लापता होने की खबरें देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है। एक दो नहीं, 800 से ज्यादा जो है लोग दिल्ली से गायब हो चुके हैं। उसमें अक्सर जो है उसकी तादाद 500 प्लस की छोटे बच्चे और लड़कियों की है। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ सरकारें ये दावे करती है कि दिल्ली के अंदर जो है भाजपा सरकार आ गई है, यह कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार आ गई है, जहां यह कहा जाता था कि दिल्ली की पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के हाथों में नहीं है, इसलिए सभी काम ठीक से नहीं हो पाते हैं। डबल इंजन की सरकार आएगी तो सारे काम सही तरीके से होंगे, क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा और इस तरह की तमाम चीजों पर जो है वो पाबंदियां लग जाएगी। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं होश उड़ा दिए हैं उस आंकड़े ने, और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर रह रहे तमाम माँ बापों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा तो रहा है लेकिन वो वापस घर आएगा या नहीं, इस तरह का भय का माहौल पूरे दिल्ली के अंदर बना है। लेकिन मौजूदा सरकार, वहां के सीएम खुद एक महिला है जिसका नाम रेखा गुप्ता है। आप जानते हैं रेखा गुप्ता को फुर्सत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सीएम जो है वो 24-24 घंटे काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं तो दिल्ली के सीएम को 24 घंटे काम पर लगाया हुआ है, और ऐसा काम कर रही है कि लगातार जो है लोगों की लापता होने की खबरें एक के बाद एक नजर आ रही है। और ये वो खबरें हैं जिन पर जो है पुलिस के संज्ञान में मामला है। खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरी कुछ खबर नहीं है, खबर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने छापी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है। आज तक ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में गायब हो रहे लोग, 2026 के शुरुआती 15 दिन में 807 लोग लापता। 807 लोग देश की राजधानी दिल्ली से। अब आप सोचिए, जहां पर एक बड़े बड़े दावे ठोके जाते हैं, यह कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार आ गई है, वहां पर जो है सुशासन की सरकार आ गई है। आखिर ये कौन सी सुशासन की सरकार है जो देश की महिलाओं को, देश की बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हां अब सुशासन की सरकार दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर लोग जिस तरीके से परेशान हैं, लोग कहीं पोल्यूशन से जो है प्रभावित होते हैं, पोल्यूशन जो है उस पर कंट्रोल नाम की चीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें या नहीं भेजें, ट्यूशन भेजें या नहीं भेजें, बच्चा हमारा जा तो रहा है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। इस तरह के भय का माहौल पूरे दिल्ली के अंदर है। लेकिन दिल्ली में जो भय का माहौल बना है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब वहां पर कोई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर किसी कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप ये जो ठीक रहा किसी और के ऊपर फोड़ सको। इस बार तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी आपकी सरकार है। आपकी सरकार यानी कि भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के बाद अगर देश के लोग सुरक्षित नहीं है, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश की बच्चे सुरक्षित नहीं है, स्कूल के स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, तो आखिर फिर कौन सी सुरक्षा की बात की जाती है, कौन से सुशासन की बात की जाती है? और दिल्ली की सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। जब से आपने इस गद्दी को संभाला है जो अरविंद केजरीवाल के पास थी, बराबर भाजपा के लोग सवाल उठाया करते थे कि दिल्ली के अंदर जो है वो जंगल राज हो चुका है, दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर तमाम इल्जाम लगाए जाते थे कि डबल इंजन की सरकार लाइए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ मत करिए, दिल्ली के लोगों को कम से कम सुरक्षा दे दीजिए। 15 दिन का डाटा जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं कि क्या इसके पीछे कोई संगठन लग गया है, इसकी आखिर कौन जांच करेगा? दिल्ली पुलिस। आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, आप गृह मंत्री के अधीन काम कर रहे हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह, आपके ऊपर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देश की कहीं बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो कहीं देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है। देश के बॉर्डरों में जिस तरीके का हालात बचे हुए हैं, इसी तरह की देश की राजधानी दिल्ली की हालात यही है। आखिर कौन सी सुरक्षा की बात की जाती है? लगातार जो खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके दिखाने जा रहा हूं। एबीपी न्यूज ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, दिल्ली साल 2026 के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब, महिलाओं और लड़कियों की संख्या अधिक है। क्या महिलाओं और लड़कियों की संख्या अधिक होने का मतलब यह है क्या महिलाओं की तस्करी की जा रही है? आखिर कौन इसके पीछे, कौन छुपा है इस पर्दे के पीछे? जी हां साथियों, तो मैं ये बता रहा हूं कि 800 से ज्यादा जो लोग गायब हुए हैं, जिसमें अक्सर जो है महिलाएं और लड़कियां हैं। कौन आखिर इसके पीछे की ये पूरे काम को अंजाम दे रहा है? आखिर कोई संगठन तो नहीं है, कोई ऐसा गिरोह तो नहीं है कि इन बच्चियों की बोलियां लगाई जा रही है, कोई ऐसा गिरोह तो नहीं है जो तस्करी खेल रहा है, कोई ऐसा गिरोह तो नहीं है जिसके पीछे कोई सरकारी तंत्र तो नहीं लगा है?
कोई संगठन, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टियां तो इसके पीछे नहीं छुपी है। इन तमाम की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और सवाल दिल्ली पुलिस पर है। जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं इसने सभी को चौंका दिए हैं। 2026 के पहले हफ्ते में 800 से ज्यादा लोगों का अचानक गायब हो जाना दिल्ली से, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक खबरें हैं। साथियों, इंडिया टीवी ने भी इस पर खबर लिखा है, अपने एक्स पर पोस्ट किया है। इंडिया टीवी की खबर है, दिल्ली में 27 दिनों में 807 लोग गायब होने हुए, अभी तक नहीं मिला सुराग। आखिर कौन है इसके पीछे जो सुराग नहीं मिल पा रहा है? प्रियांशु ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा है, जो ये एनडीटीवी की जो पोस्ट है, ये प्रियांशु ने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनवरी 2026 के पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हो गए हैं। साथियों, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल रेखा गुप्ता से पूछा जाएंगे, सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछे जाएंगे, और सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछे जाएंगे। और अगर सवाल इनसे नहीं पूछे जाएंगे तो आखिर सवाल किससे होंगे? सवाल यह भी है क्योंकि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब तो इस पे बेबाकी से अगर आवाज उठा रही है, तो मैं समझता हूं देश का एक बड़ा हिस्सा है, देश का एक बड़ा काम है। और देश की जिम्मेदारी जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया मुर्गों को लड़ाने में करती है, इतनी ही जिम्मेदारी से मौजूदा सरकार से सवाल पूछे। यानी कि जो दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता की सरकार है, इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपकी सरकार में आप एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद किस तरीके से दिल्ली की बेटियां गायब हो रही है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और अगर आप इन तमाम जिम्मेदारी को लेने में असमर्थ है तो छोड़ दीजिए अपनी गद्दी, कोई जरूरत नहीं है आपकी। देश की गद्दी को दिल्ली की गद्दी को संभालने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो उस गद्दी को जिम्मेदारी से संभाल सकते हैं। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी पार्टी को नीचा दिखा रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि देश का अगर कोई एक व्यक्ति गायब हो रहा है, देश की कोई एक बेटी गायब हो रही है, देश का कोई एक बच्चा गायब हो रहा है, तो मैं समझता हूं देश का नागरिक गायब हुआ है, वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि देश की राजधानी के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित कहां पर रहेंगे? और कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? और कौन ये कह रहा है कि हां दिल्ली में हम सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं? आइए रेखा गुप्ता जी, आप क्यों नहीं अपना बयान दे रहे? सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं कि हां जो हुआ सो हुआ, उन बच्चियों को ढूंढकर हम लाएंगे, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदारी लें कि हां आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आप भेजिए अपने बच्चों को ट्यूशन, आप भेजिए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके बच्चों को सुरक्षित आपके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन नहीं, मां बाप की नींदें हराम है। मां बाप ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, लेकिन देश का कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच एक खबर निकल कर आई है। खबर क्या है? एक विधायक है आम आदमी पार्टी के, संजीव झा, उन्होंने अपने एक्स पर जो है इस वीडियो को पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा भी है, वीडियो भी आपको सुनवाएंगे। संजीव झा ने क्या कुछ कहा है? संजीव झा ने कहा है कि जिस तरीके से पहले एक समय था, यानी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त में यहां पर जो एक कमेटी बनाई जाती थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने उस कमेटी का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के संजीव झा, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो लापता होने का मामला है, आखिर इस पर सवाल तो लगातार उठेंगे। उन्होंने कहा कि पहले एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी की सरकारें थी, एक कमेटी बनाई जाती थी, थानों के अंदर जो कमेटी बनती थी उसका अध्यक्ष जो है वो विधायक हुआ करता था, और विधायक की अध्यक्षता में हर महीने, हर 15 दिन में, हफ्ते, वीकली उसमें जो है मीटिंग होया करती थी। जो भी एफआईआर पेंडिंग होया करती थी उन पर भी मतलब जांच की जाती थी कि आखिर ये एफआईआर, ये केस पेंडिंग क्यों है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गायब हो जाए, कोई उठा कर ले जाए, किडनैप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजीव झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो को। नमस्कार, मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में सैकड़ों लोगों को गायब होने की खबर है, और ये आंकड़े 700-800 हमारी जानकारी में है। अब इससे लोगों में भय का वातावरण है। मैं बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं वहाँ की भी बात करूँ, दर्जनों हमारे पास जानकारी आ रही है कि लोग गायब हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इससे पूरे दिल्ली में भय का वातावरण है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला तो नहीं है, या कोई F-16 जैसा मसला दिल्ली में भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ हैं। कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्राइम ऐसे अचानक बढ़ क्यों रहा है? फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आज लोग को कोई सुनने वाला नहीं, कोई बेसहारा हो गए हैं लोग।
मैं उम्मीद करता हूं देश के गृह मंत्री से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि पुलिस कमिश्नर को संज्ञान लें, बुलाएं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और हो कैसे। पहले आप सबको पता होगा कि दिल्ली में थाना कमेटी बनती थी जिसका अध्यक्ष विधायक होता था, फिर वहाँ पे हर सप्ताह मीटिंग होती थी, जितने FIR उस पर ऑडिट होती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनी, थाना कमेटी कहीं नहीं, पुलिस की ऑडिट नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, गृह मंत्री के पास दिल्ली से लेना देना नहीं है, तो फिर दिल्ली तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है इन लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतना बड़ा ये जघन्य अपराध हो रहा है, उस पर कार्रवाई करें, संज्ञान में लें, ताकि लोग जो भय के वातावरण में जी रहे हैं उससे लोगों को निजात मिले। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया। संजीव झा क्या कुछ कह रहे हैं। संजीव झा ने बहुत छोटे से कम वक्त में अपनी पूरी बात बताकर रख दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लापरवाही से दिल्ली चल रही है, दिल्ली की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इन तमाम सवालों के घेरे में लगातार दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और दिल्ली में तमाम वो सांसद जो ये कहते थे गोली मारो डैश डैश डैश, उन तमाम लोगों का जिक्र कर रहा हूं। उन तमाम लोगों से सवाल है कि आप जवाब दीजिए कि दिल्ली की सरकार किस तरीके से चल रही है, देश की बहन बेटियां, दिल्ली की बहन बेटियां, बच्चे, वो तमाम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन तमाम सवालों के घेरे में आपको छोड़कर जाता हूं। आप देश की जनता है, आप सवाल पूछिए दिल्ली की सरकार से, सवाल पूछिए केंद्र की सरकार से। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय जरूर दें। फिर हम लोग इस वीडियो के साथ देखते रहिए नेशन ट्रूथ।